हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का हिंदी का मॉडल कराने जा रहा हूं। अगर आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा तो आप अपने एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 70 मार्क्स लाने वाले हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से देख लेना और नोट कर लेना और इसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। आप यकीन मानना कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 70 नंबर कहीं नहीं गए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर होगा। 15 मिनट आपको पत्र पढ़ने के लिए दी जाएंगी। आप उन 15 मिनटों को न बिगाड़ें और अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान देने लग जाएं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। इसमें आपको 2 खंड मिलेंगे। एक खंड मिलेगा तुम्हें अ और दूसरा खंड मिलेगा आपको ब। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट करते जाना और लिखते जाना। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इनके ऑप्शन दे रखे हैं 4-4। इन्हें आप नोट कर लेना और अपने मॉडल से या फिर आप अपनी किसी बुक से इनके आंसर छांट लेना। मैं आंसर कराने को मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन आंसर इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं तो एक के आंसर आपको चलो बता दूंगा, लेकिन तुम इसी पर निर्भर रहोगे फिर एक पर। कम से कम आप जब इसे याद कर रहे होंगे तो इसके साथ साथ 1, 2, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट इन्हें अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखना। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी तरह से पढ़ के जाना। मैं गारंटी देता हूं जो आपके ओएमआर के लिए 20 क्वेश्चन हैं, आप 20 में से 20 पक्के करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। जैसे ये 12वां क्वेश्चन है, 13वां, 14वां, आगे 15, 16। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ 17वां क्वेश्चन है, 18वां है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपके पास 19, 20। ठीक है स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, अच्छी तरह से लिख लेना और याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चनों को देखें अपनी बुक से तो इनके साथ साथ ऐसा मत करना कि इन पर ही निर्भर रहें। इनके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भी याद करके जाना। आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपके खंड ब। खंड ब में आपको गद्यांश दिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, गद्यांश आपको दिया होगा। इस गद्यांश का आपको अच्छी तरह से अनुवाद याद करना है, यानी इनकी आपको व्याख्या अच्छी तरह से याद करनी है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। उसके बाद इसी का आपको अथवा में दे रखा है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता ये वाला, तो आप इस वाले गद्यांश को भी स्टूडेंट कर सकते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए। और आपको अच्छी तरह से पता है मैंने सभी जितने भी आपके गद्यांश थे सभी गद्यांश मैंने इम्पोर्टेंट के आधार पर पहले करा दिए थे। बाकी के इस पेपर के माध्यम से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ 70 में से 70 आपके कहीं नहीं गए। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पद्यांश दिया होगा। इस पद्यांश का जैसे सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, चरण कमल बंधु हरिराई। ठीक है स्टूडेंट, ये भी मैंने ऑलरेडी तुम्हारा करा दिया था, लेकिन और अच्छी तरह से याद करके जाना। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का आपको यहाँ अथवा में दे रखा। अगर आपको वो चरण कमल बंधु हरिराई नहीं आता है तो स्टूडेंट आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मिले हैं जिनके वो आंसर चाहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा सत्स्य, ये मैं ऑलरेडी आपका करा चुका हूँ और भी अच्छी तरह से आप याद कर लेना। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट ये अथवा में दे रखा है, आप इसे भी याद कर लेना। चाहे तो आप इस वाले को करना, चाहे इस वाले को, याद रखना दोनों में से किसी एक को करना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर स्टूडेंट 4 है। प्रश्न नंबर 4 में संस्कृत पद्यांश है और प्रश्न नंबर 3 में संस्कृत गद्यांश था। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद। जैसे ये वाला है और सर्वे भवंतु वाला है। अथवा में दे रखा है, याद रखना कोई एक करते हैं। जब कोई क्वेश्चन आपका किसमें हो अथवा में, तो याद रखना सिर्फ एक को करना है, दोनों को मत करके आना, टाइम वेस्ट होगा, नंबर भी मिलेंगे नहीं आपको। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके पास। ये कह रहे हैं अपने
अपठित सॉरी अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है क ख ग घ ड़, ये इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं। मैं ऑलरेडी आपके लिए इस वाले क्वेश्चन को करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे इसमें आपको द्रौपदी सर्ग का सारांश पूछा है या आप श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, इनमें से आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है इनमें से कोई एक ही करना है जो खंड दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको जीवन परिचय करना, और किसका करना है स्टूडेंट? लेखकों का। जीवन परिचय सभी इंपोर्टेंट है, 5 नंबर के आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ 3+2 क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए कि आपको जो 2 नंबर मिलते हैं या 3 नंबर मिलते हैं वो होते हैं आपकी कृतियों पर, रचनाओं पर। अगर आप कृति रचना लिखते हो तो उसके 2 नंबर मिलते हैं, और बाकी का जो जीवन परिचय लिखते हो उसके 3 नंबर मिलते हैं। आगे उसके बाद है आपके पास प्रश्न है नंबर 6, और नंबर 6 का है ख। खा में आपको कवियों के जीवन परिचय करने हैं, इनकी भी आपको प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। वो आपसे कृतियां भी लिखवा सकते हैं, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखना। आगे जैसे इसमें गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, ये दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूँ इन्हीं में से आपके जीवन परिचय आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें कह रहे हैं आपको श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मैंने आपको 3 श्लोक याद कराए थे। एक श्लोक मान लो भारतीय वो सर्वे भवन्तु सुखनय वाला आ गया है, तो वो आप दोनों में से कर सकते हो। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने। कितने के देने? 2 के, लेकिन किस में देने? संस्कृत में। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से किसी एक किन्हीं 2 के आपको संस्कृत में उत्तर करने हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 9 में आपको किसी एक विषय पर स्टूडेंट निबंध लिखना है। जैसे पर्यावरण है, आतंकवाद है, जनसंख्या है और नारी सशक्तिकरण है। स्टूडेंट मैं जो जीवन पर वो निबंध आपको पहले ही करा चुका हूँ, आप उनमें से कोई एक पहले याद कर लेना। लेकिन पर्यावरण का उसमें भी था, आतंकवाद का भी था, तो और जनसंख्या वाला भी कराया था। तो स्टूडेंट ये भी आपके जो निबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके आप जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर आपके लिए 10 है। इस 10 में से आपको अथवा में भी दे रखा है, ये कहना है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अगर आपको अथवा के हिसाब से ये नहीं आता है मान लो, तो ये लिखा है उत्तर मध्य रेलवे को शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यापार का उल्लेख हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छी तरह से स्टडी करके जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर पढ़ के जाते हो तो 70 में से 70 नंबर पूरे आते हैं। और स्टूडेंट कॉपी लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको क्लास में ऑफलाइन बता चुका हूं, तो तरीका को उसी को रखना।